बहुत बच्चे लेट हैं, आज वेटिंग डालूंगा, अपने हिसाब से आना है। मीटिंग सेकंड, वेटिंग का है। हाँ चलो, सो पोल पोलार कर रहे थे बच्चों, लेट्स रिवाइज इट। पोल एंड पोलार, ओके क्या होता था पोल एंड पोलार? एनीबॉडी कैन रिवाइज इट फॉर मी? पोल वाज क्या? पॉइंट। हाँ करेक्ट, जस्ट अ सेकंड। हाँ, पोल इज अ पॉइंट, याद आया सबको? हाँ Yes, सर। sir. Polar is a line corresponding to what? Pole, can I say? Yes, sir. यस यस सर। सर। Corresponding to pole. Definition तो ओके, मतलब आई होप तुम सबको याद है कि अगर एक पॉइंट भी बाहर है तो उस पर मैं अगर कॉर्ड्स बनाता हूँ तो कॉर्ड्स जहाँ पे, सॉरी, कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट बनाता हूँ, तो जहाँ इंटरसेक्ट करती है उसका लोकस तुम्हारा पोलार है। करेक्ट एवरीवन? यस सर। यस। एंड दिस पॉइंट P is what called as पोल। पोल। pole. Okay. So if point P pole is x1 y1, then polar की इक्वेशन कैसे आती है हमारे पास? Come on. P is equal to zero. X1. P equal to 0. क्लियर बच्चों? यस सर। कोई डाउट किसी को? No, sir. नो सर। राइट डाउन क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, करो ये क्वेश्चन। If the polar of point P, if the polar of point P with respect to the circle, ध्यान से देखना, A है, touches the circle x square plus y square equal to B, and point P lies on this circle, then C की वैल्यू निकालनी है। जल्दी से ट्राई करो in terms of A and B. In terms of A and B. दस 12 बच्चे जो भी लेट आए, जिसको मैंने अलाउड किया है, तुम्हारे घर का राज नहीं, अपने मर्जी के हिसाब से आ रहे हो ना। नेक्स्ट क्लास से मैं अलाउड नहीं करूंगा, और मैंने डिसाइड कर लिया, जब मैं इच्छा होगी तो रिकॉर्डिंग भेजूंगा, नहीं भेजूंगा। सर ढूंढना क्या है? लिखा हुआ है बच्चे, ध्यान से क्वेश्चन को देख। ये लिखा हुआ है, देख। If the polar of point P with respect to the circle x square plus y square equals to A touches the circle x square plus y square equal to B and point P lies on this circle, then find C. कहाँ से चालू करोगे बच्चों? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप बता दो बस। Equation. पोलैरिटी। पॉइंट Polar P को की एज्यूम equation. करो, नहीं, पॉइंट P को सबसे पहले एज्यूम कर लो h कमा के या x1 y1 जो तुम्हारी इच्छा है ना। Yes, sir. यस सर। तो चालू करो फटाफट, कम ऑन।
hurry up. Correct, Saket, good. Dev, no. Come on, come on. Correct, Tanmay, good. Okay, doing it. See here. अगर पोलार को मैंने h कमा की माना है, सॉरी किसको, पोल को, पॉइंट Pole. पी, तो सबसे पहले दे रखा है पॉइंट पी लाइज ऑन दिस सर्कल, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो तो लिख ले, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज हाउ मच, C. C. ओके। अब लाइन को पढ़ते जाओ और करते जाओ। इफ द पोलार ऑफ पॉइंट पी, तो पहले तो पोलार निकाल लेते हैं, पोलार ऑफ पॉइंट पी इज t इक्वल टू 0, किसके सर्कल के रिस्पेक्ट में, ये वाला, करेक्ट ना बच्चों, Yes, Yes, sir. sir. H square plus K square x equal प्लस to A. k स्क्वायर इक्वल टू a। अब आगे लाइन पढ़ो, क्या बोल रहा है, पोलार, अच्छा ये लाइन क्या कर रही है, ये टेंजेंट Tangent. है किस पे, इस सर्कल पे, और बताओ टेंजेंसी की क्या कंडीशन लगाते हैं, Equal to R. Equal to R. To R. तो p इक्वल टू r लगाना है उस सर्कल के लिए जिसका सेंटर 0,0 है और जिसका रेडियस रूट भी है, करेक्ट ना, Yes, sir. Yes. तो p क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 माइनस a अपॉन अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, रूट b, स्क्वायर कर दिया, a स्क्वायर बाय b इज इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, फर्स्ट ये रख दिया, इतना इजीली आ गया, Yes, sir. आना चाहिए था, नहीं आ रहा है तो गलत बात है, तुम्हारी प्रैक्टिस की कमी है, कॉपी फास्ट।
ओके, नेक्स्ट पेज कर रहा हूँ। तो लैम्डा बिलोंग्स टू आर। लेट्स सी, पिछले थ्योरी किसी और टॉपिक की, हाउ मच यू रिमेम्बर?
Yes, anybody? Sir, 1 Chalo. minute बस. वेरी गुड साकिब, ये बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है. आई होप टेस्ट में भी कर रहा है गुड. तन्वी वेरी गुड. लास्ट 30 सेकेंड्स. मैंने तो जान उसके लेमडा भी दिया तो भी याद आ जाना चाहिए. है बच्चों, बहुत बच्चों को याद आया. होप सो. हाँ सर. Sorry. No, Dev, no, sir, correct. Sorry. चलो कर रहे हैं हम. प्लीज सी हियर. सी ऑन द स्क्रीन. क्या क्वेश्चन है? पोलर ऑफ दिस पॉइंट. पोलर ऑफ दिस पॉइंट मतलब ये पोल है और इसका पोलर क्या होगा? t इक्वल टू 0. तो t इक्वल टू 0 लगाऊंगा. x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 माइनस 2 इंटू x प्लस x1 माइनस 3 इंटू y प्लस y1 प्लस 1 इक्वल टू 0. ये देख के थोड़ा सा स्ट्राइक हो जाना चाहिए. पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट मतलब कौन सा टॉपिक होता है? फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस ना बच्चों? Family. Yes. Yes, sir. Family. उसमें क्या करते हैं हम? L1 प्लस लैम्डा L2 फॉर्म में अरेंज करते हैं. याद करो. Yes. Yes sir. Yes, sir. Because sir. they always passes through the intersection of L1 and L2. याद करो. Yes, Yes sir. sir. तो अब इसमें लैम्डा और नॉन लैम्डा वाले टर्म्स इकट्ठे कर रहा हूँ बच्चों में. तो लेट्स से नॉन लैम्डा वाले टर्म माइनस 4y माइनस 2x माइनस 3y प्लस 12 प्लस 1 प्लस लैम्डा वाले टर्म्स 2x प्लस y माइनस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0. थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. चलो. माइनस 2x माइनस 7y प्लस 13 प्लस लैम्डा टाइम्स 2x प्लस y माइनस 7 इक्वल टू 0. यस, ये आ गई फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन. फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा it passes through the intersection of L1 and L2 equal to 0. अब तो कोई बड़ी बात नहीं है. करेक्ट ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. दोनों को ऐड कर दूंगा. x कैंसिल हो गया, y आ जाएगा. माइनस 6y प्लस 6 इक्वल टू 0 दैट इज y इक्वल टू 1. y इक्वल टू 1 यहाँ पे रख दूंगा तो x इक्वल टू 3 आ गया. So therefore the fixed point from which they pass is 3, 1. ऐसे टॉपिक्स लिंक्ड होते हैं कोऑर्डिनेट में. एक ही टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते. कॉपी फास्ट.
आई होप यू आर डन. कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से करो. फाइंड द पोल ऑफ द लाइन 8x minus 2y minus 11 equal to 0 with respect to the circle 2x square plus 2y square equal to 11. बहुत इजी क्वेश्चन है, बस तुम करोगे तो समझ जाओगे मैंने क्यों दिया है. Find the pole of the line with respect to the circle. Come on. Manan correct, Nasser correct, Rahil mistake. Come on, come on. You know, Vaishnavi no. Rahil no. Devika correct, Saket correct, Tanvi correct, Vaishnavi correct, Riya mistake, Vaishnavi correct, Dev Singh mistake, Tanmay mistake, Arshal correct, Rohan correct. चलो हो गया भाई. फाइंड द पोल ऑफ द लाइन. पोल किसका होता है? कौन सी लाइन का पोल पोल होता है? कम ऑन. सर्कल की इक्वेशन का. 8x. अरे चुप रहे. पोल हमेशा किसका होता है? पोलार का होता है. मतलब ये लाइन पोलार बोल रही है. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो लेट द पोल बी x1 y1. पोलार t इक्वल टू 0 से भी आती है, पोलार तो ये भी है, तो क्या कर लेंगे? कम ऑन. Compare. 2y y1 is equals to 11, बट पोलार तो गिवन है भाई. 8x minus 2y equal to 11. कंपेयर कर लो. 2x1 by 8 equals to 2y1 by minus 2 is equals to 11 upon 11. Answer 4 comma minus 1. कोई डाउट? No, sir. यस बच्चे. सर सिर्फ एक क्वेश्चन था. सर्कल के इक्वेशन में अब 2 कॉमन लेने से फर्क पड़ता है? तो यहाँ पर नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे t इक्वल टू 0 है बच्चे. 0 है. 0 मतलब उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी उठ जाएगा. बट अगर t इक्वल टू s1 होता या सिर्फ रूट s1 होता तो करना पड़ता. 0 के कारण करने की जरूरत नहीं होती, बट करेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके सर. देख ले. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 11/2 करेगी. फिर एक्स x1 प्लस वाई y1 इक्वल टू 11/2. ये और ये एक ही तो है. यस सर. ओके आगे बढ़ रहे हैं. आई होप यू रिमेम्बर कॉन्जुगेट वर्ड. याद है सबको कॉन्जुगेट लाइंस? Conjugate line. Yes, sir. उस पर क्वेश्चन दे रहा हूँ. इफ द लाइंस 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 and ax plus 4y equal to 2 are conjugate lines. Conjugate lines with respect to the circle x square plus y square equal to 4
फाइंड के करो। राजदीप बिल्कुल करेक्ट। आयुष चेक करो। साकेत करेक्ट। तन्वी मिस्टेक। देविका करेक्ट। देव सिंह नो। करेक्ट आयुष, करेक्ट रिया, करेक्ट मिताली, करेक्ट निसर, शिवम, सत्यम नो, राहुल सत्यम करेक्ट, राहुल नो। Okay, let's wrap it up. Please see on the screen. If the lines these two are conjugate lines कौन होती है बच्चे? एक पहले पोलर का reverse Pole of one line. दूसरे को पे लाई करेगा, दूसरे का पोल पहले पे लाई करेगा। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. यस सर। तो ऑब्वियसली बताओ, मैं P1 निकालूंगा, P2 निकालूंगा? P2। P1 निकालूंगा। क्यों? P1 L2 लाइन का P1 केस पता है तभी P1 निकाल पाऊंगा ना। कम Yes, sir. तो P1 निकालूंगा और फिर L2 में सेटिस्फाई कर दूंगा, सिंपल एज दैट। तो देखिए मेरे साथ, P1 निकालने के लिए प्रोसेस अभी बताया था तुम्हें, अभी कराया है क्वेश्चन। 2x + 3y = 4 का लेट से पॉइंट P1 भी x1 y1। सो पोलर की इक्वेशन t = 0 से आती है, वो हो गई x(x1) + y(y1) = 4। इसको इन दोनों को क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। करेक्ट? Yes, sir.
इज इक्वल टू 4/4. So therefore x1 y1 के कोऑर्डिनेट्स आ गए कितने? 2,3. 2,3. This is point P1. Now P1 lies on what? As simple as that. L2. So kx plus कितना है? 4y equal to 2. 4y. उसमें 2,3 को सेटिस्फाई करा दो यार. इतना इजी पोल इसलिए इजी है बहुत. कितना हो गया? 2k plus 12 equals to 2. 2k equals to -10 and hence k equal to -5. -5. बिल्कुल क्लियर बच्चों? Yes. Yes, sir. इजी टॉपिक. कोई डाउट? सर मैंने P2 ढूंढ के L1 में सेटिस्फाई किया. तो P2 नहीं आएगा. P2 तो k के टर्म्स में आएगा, बट वो भी चलेगा, बट बस ओनली थिंग इज k के टर्म्स में आएगा. चलेगा. हाँ सर. Anybody else? Yes, sir. जल्दी से 2 सेकंड्स कॉपी कर लो फटाफट. फिर नेक्स्ट टॉपिक कौन सा कराऊंगा बताओ? Homogenization. Homogenization. सर्कल तो हमारा हो गया है. यस नो? Yes, sir. हाँ, हाँ सर. ये तो एक टॉपिक मैं मिसलेनियस करा रहा हूँ. होमोजेनाइजेशन तो एक्चुअली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बाद भी करा सकते हैं. वहां पे करा था थोड़ा इतना अच्छा नहीं रहता, कंफ्यूज ज्यादा होते. आप थोड़े से और मैच्योर हो गए हो तो आप कर सकते हैं होमोजेनाइजेशन. ओके. तो सबसे पहले तो वर्ड का मतलब समझो. होमोजीनियस. बाइनोमियल जब तुमने पढ़ा था वहां पे भी होमोजीनियस वर्ड इंट्रोड्यूस करते हैं कि बाइनोमियल में x + a की पावर 4 में एवरी टर्म इज अ होमोजीनियस टर्म. कम ऑन. क्यों? यस सर. सबकी पावर का एडिशन 4 सबकी पावर्स का एडिशन हमेशा कांस्टेंट होता है. यस नो बच्चों? Yes, sir. 4 है. सो अगर सारे वेरिएबल्स की पावर सेम होती है तो दैट टर्म इज कॉल्ड एज, बोलो, Homogeneous. Homogeneous. if sum of all the powers, जितने भी वेरिएबल है of the variables is same, that term or that expression is called homogeneous expression. That expression is called homogeneous expression. तो चलो अपन थोड़ा फंक्शन की बात करते हैं. f of x, y is equals to 4x cube plus 3x square y minus 7x cube. बताओ, is this term homogeneous? Yes. 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 Yes, sir. Degree 3, degree 3, degree 3, correct? Yes, sir. sir. Next, is this term homogeneous? 5x4 minus 17x square y plus 18y की power 4. No. No, sir. This is homogeneous. This is not because your degree 3 हो गया, correct ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then तुम्हारी जनरल 2 डिग्री टर्म वो होमोजीनियस है क्या? जनरल 2 डिग्री याद है? भूल चुके हो? याद है. याद है ना? This Yes, is a sir. general 2 degree. Homogeneous. Homogeneous or not homogeneous? Homogeneous. Homogeneous. Not. Not sir. तो पता नहीं, बटन जैसी आंखों से देखते हुए है. ये डिग्री 2, ये डिग्री 2, ये डिग्री 2, ये डिग्री कितना है? 1. 1. डिग्री कितना है? 1. ये तो कांस्टेंट टर्म है. डिग्री कितना है इसका? 0. 0. तो ये होमोजेनियस दिख रहा था तुम्हें? No, sir. No, sir. नो. वाइल हेडिंग भी लिखाई थी तो मैंने बोली थी जनरल 2 डिग्री होमोजीनियस एक्सप्रेशन नहीं होती. वो ये होता है. याद आया? Yes, sir. Yes, sir. तो ये जनरल 2 डिग्री होमोजीनियस होता है और ये हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है? मैंने सब लिखाया था, बताओ. POSL. हाँ, यूएसएल. a general 2 degree, yes, it is a 2 degree homogeneous expression, or that always represent POSL passing through origin. याद आया? Yes, Yes, sir. तो ये सब तो अभी तक मैंने रिवाइज कराया है just to lay the foundation of the topic that we are going to study. यहाँ तक कोई इश्यू? No, sir. यहाँ तक कुछ कॉपी करना है तो कर लो भाई, या एक और चीज लिख लो यहाँ साथ में फिर करना है. देखो इधर. हाँ, होमोजीनियस एक्सप्रेशन में कभी भी हम x को nx से रिप्लेस करें और y को ny से रिप्लेस करें, मतलब कैन आई से मैं f of nx, ny निकालूंगा? कम ऑन. Yes, sir. यस और नो बच्चों? Yes. Yes, sir. n कौन है? n कुछ भी है, लैम्डा है मान लो, कुछ भी है. तो जो n के ऊपर पावर आएगी ना
वही तुम्हारी डिग्री होगी। ये हमेशा ऐसा आने वाला है होमोजीनियस में। खुद फील करो, यस एन कॉमन आएगा, एन की पावर के साथ कॉमन आएगा। कम ऑन। हाँ सर। Yes, sir. मैं यहाँ पे एफ को एक्स को एन एक्स और वाई को एन वाई से रिप्लेस कर रहा हूँ। कितना आएगा, 4n³ x³ प्लस 3n² इंटू x² इंटू एन वाई माइनस 7n³, तो ये भी x हो गया, y³ कर दिया, n³ इंटू y³। क्या सबको दिख रहा है, n³ कॉमन आया और जो अंदर बचा है वो f ऑफ x, y है। कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो गई, कम ऑन, 3. 3 degree. 3 degree. तो बोल सकता हूँ होमोजीनियस के लिए इफ आई डू दिस देन जो ये पावर आ रही है वही हमारी डिग्री है। कम ऑन। Yes, sir. कॉपी कर लो यहाँ पर। ये लास्ट में होमोजीनियस और ये वाला तो लिख ही देना। 2 डिग्री जनरल इक्वेशन इज नॉट होमोजीनियस। यस, हो गया सबका यहाँ था। Yes, sir. हाँ सर। ओके, मुझे 2-3 चीजें इसके बारे में और बता दो क्योंकि यूज आने वाली है। आई होप यू रिमेम्बर, ये जनरल 2 डिग्री एक्सप्रेशन था। इसमें tan थीटा एंगल बिटवीन पी और सेल का क्या फॉर्मूला था? एक मिनट, बोलो। 2 under root h square minus 80 by mod of a plus. नालायक को याद आया? हाँ सर। Yes, sir. ओके, और अगर a प्लस बी 0 होता है तो क्या होता है? ये परपेंडिकुलर होते हैं। हाँ, a प्लस बी 0, देखो डिनोमिनेटर 0 मतलब नॉट डिफाइंड, मतलब थीटा कितना हो जाएगा? कम ऑन, 90 degree. 90 degrees. मींस p और s इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। याद आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Who is a plus b? वो भी देख लो। a is coefficient of x square and b is coefficient of y square का सम 0 होगा तो p और s राइट एंगल पे होती है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन से ही समझ में आएगी डायरेक्ट थ्योरी। फिर वाली थ्योरी लिखना हो तो लिखा दूंगा। सर आप 1 मिनट पीछे का पेज दिखा सकते हो? फॉर्मूला तो तुझे याद होगा ना बच्चों? यस सर।
हो गया सर। The portion of the line intercepted between the points of intersection of the line x plus y equal to a and the circle x square plus y square equal to 4 subtends right angle at the origin. ये लाइन तो बहुत फेमस है to give us hint कि ये होमोजेनाइजेशन का क्वेश्चन है. धीरे धीरे तुम्हें एक्सपीरियंस होगा. Subtends a right angle at origin. Then find A. क्वेश्चन कंप्लीट करो फिर लिखना बंद करो. Yes, ready? Yes, sir. चलो लिखना मत करिए बच्चों. देखो अब इधर समझो मेरे साथ. क्वेश्चन क्या है? सर्कल, अच्छा, जिसका सेंटर ऑरिजिन है. तो सर्कल का डायग्राम बनाया हमने. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4. देन स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप कितना है? 1. बेटर बोलो कितना है स्लोप? -1. -1. -1 है ना. तो मान लो कोई ऐसी लाइन है. Roughly x plus y equal to a is line like this. It subtends. कौन subtends? अगर ये point A है और B, can I say A और B are points of intersection? Yes, sir. तो बताओ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Who subtends at what? A and B subtends right angle at the origin. Subtends 90 degree at the origin. ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. और ऑब्वियसली तुम बोलोगे सर 90 तो यही वाला एंगल है, ये कैसे 90 हो सकता है? डायग्राम में कुछ गड़बड़ तो है कमॉन, क्योंकि यही एंगल 90 है कमॉन. Yes. Yes, sir. Yes, sir. मतलब डायग्राम इतना अच्छा नहीं बनाया, यूं मान लो ऐसा कुछ होगा. कैसे भी हो सकता है. थोड़ा डायग्राम हटा देते हैं, थोड़ा सही करते हैं. और मान लो लाइन ऐसी कुछ है एंड दिस आर पॉइंट्स ए एंड बी और ये 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है. क्लियर अब तो? Yes, हाँ sir. सर. Yes, sir. तो दिस इज Yes, द sir. क्वेश्चन. तो अब देखो ये क्वेश्चन इतना, ये तो बहुत इजियर क्वेश्चन है क्योंकि ऑब्वियसली मैं थ्योरी समझा रहा हूँ. ये क्वेश्चन तो बहुत सारे बच्चे हिट एंड ट्रायल से भी कर लेते हैं. हाँ, x प्लस वाई इक्वल टू है तो ये दोनों पॉइंट ही होंगे ऑब्वियसली 90 डिग्री के लिए. मैं अभी बताऊंगा नहीं, बाद में समझा दूंगा. चलो अब होमोजेनाइजेशन क्या मतलब है मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना. If I solve the straight line with the circle x square plus y square equals to 4. यहाँ पे सर्कल की लाइन में ये x और y कौन है? Who is this x and y? Let's say straight line की इक्वेशन में x और y कौन है? All the points satisfying the line. मतलब तुम्हें समझ में आना चाहिए x और y कौन होते हैं. Any point on the line, come on, agree करो. Yes. Yes, sir. और ये x और y कौन है? Any point on the circle. Circle. Satisfying the सर्कल. तो ऑब्वियसली ये हर x और y, ये हर x और y सेम नहीं है, करेक्ट ना? Yes. Yes, sir. Yes, बट अगर मैं इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ देन ऑब्वियसली आई एम डीलिंग विथ व्हाट? कम ऑन, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन. एग्री करो फिर तो. Yes. Yes, Yes, sir. sir. आई एम डीलिंग विथ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज ए एंड बी. क्योंकि मैंने दोनों का x सेम माना है तो ऑब्वियसली वो दोनों पे लाई करना चाहिए. दोनों पे कौन लाई कर रहा है? पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन. आर यू विथ मी? Yes, sir. Yes. अगर मैं सॉल्व करूं मतलब अब ये x और y मैं सेम मान सकता हूं, करेक्ट ना एवरीवन? Yes, sir. आई कैन यूज इट एनी वे आई वांट. एग्रीड? क्योंकि ये दोनों x और y ही है ये. तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मान लो -4 इक्वल टू 0 है और एक ये स्ट्रेट लाइन का फॉर्म x प्लस वाई बाय a इक्वल टू 1 है. कैन आई यूज इट ना हियर?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैंने जानबूझ के ए से डिवाइड किया है क्योंकि आगे का फंडा उस हिसाब से है, बट आई होप यू विल एग्री कि मैं यहाँ से किसी भी पैरामीटर को, अगर ये मान लो के है तो मैं के की वैल्यू यहाँ अगर होती है तो रख सकता हूँ ना ऐसे, Yes, Yes, sir. sir. क्योंकि अब सेम ही चीज है। मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल के भी यहाँ पे रख सकता हूँ, एग्री करो। Yes, sir. बट मैं ना तो y रखने वाला हूँ ना तो x रखने वाला हूँ, ऑब्वियसली a भी नहीं रखने वाला हूँ, मैं 1 की वैल्यू रखने वाला हूँ। क्यों, अभी समझ में आएगा। अब 1 की वैल्यू मैं कैसे रखूंगा, वो मेरी स्मार्टनेस है, क्योंकि जो भी इक्वेशन आएगी x और y वो किस में होने वाली है, वो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन से डील करने वाली है, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. तो ये डिग्री 2 का एक्सप्रेशन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, या लिख रहा हूँ मैं, वी विल ट्राई टू होमोजेनाइज, होमोजेनाइज मतलब होमोजेनाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे। होमोजेनाइज विच टर्म, द सर्कल इक्वेशन। क्या सर्कल की इक्वेशन होमोजेनियस अभी है या नहीं है, ये बता दो बस। नहीं है। Oh, नहीं है। नहीं है। ये डिग्री 2 है, ये डिग्री 2 है, ये डिग्री 0 है, करेक्ट। Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो होमोजेनियस बनाने के लिए किस टर्म को टच नहीं करना है, X square और square Y और square. Y Y square. टर्म को टच नहीं करना है, और किसको कन्वर्ट करना है, 4 को, करेक्ट। Yes, sir. तो 4 को अब मैं ये इमेजिन कर लूंगा, कम ऑन, यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू रियलाइज दैट। Yes. Yes, 1 sir. Yes, को 1 लिखा मैंने, 1 स्क्वायर लिखा, क्यों, क्योंकि डिग्री 2 का बनाना है, कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस वाई बाय ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सबसे पहले एग्री करो कि यस, ये वाला टर्म पूरा डिग्री 2 का होगा, कम ऑन। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. देन एग्री करो कि यस, ये होमोजेनियस एक्सप्रेशन हो गया है, कम ऑन। Yes, sir. Yes. देन एग्री करो कि सिंस होमोजेनियस एक्सप्रेशन एक्स और वाई में है एंड एक्स एंड वाई आर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, करेक्ट ना। Yes, sir. Yes. and y are coordinates of A and B and it is a 2 degree homogeneous expression, correct ना everyone। Yes, sir. देखो मैं जो बोल रहा हूँ मैं लिखते भी जा रहा हूँ, यहाँ पे समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट यू शुड ट्राई योर बेस्ट। इट इज अ 2 degree homogeneous expression and a 2 degree homogeneous equation always represent anybody POSL. POSL through origin. passing through origin, Origin. POSL passing through origin। और मैं बोल रहा हूँ कि वो तो ए और बी से भी पास कर रहा है, कम ऑन। एंड Yes, sir. ऑफ कोर्स passes through A and B also, come on। Yes, sir. Yes, sir. उसके उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, उसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अब डायग्राम को देखो, तुमने होमोजेनियस इक्वेशन में कर देखा है, मतलब वो तो POSL पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। POSL पासिंग थ्रू ओरिजिन तो बहुत सारी होती है, देखो ये सब भी है, कम ऑन, ये सब POSL है, Yes, ऐसा sir. ना। बट हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो POSL तो है ही है, एज वेल एज ए और बी से भी पास कर रही है। दैट मींस दे मस्ट बी दीज रेड लाइंस, कम ऑन, एग्री करिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो तुम्हें समझ में आया, हमने सर्कल को होमोजेनाइज जैसे ही किया लाइन की मदद से, अब वो सर्कल की इक्वेशन ये रेड वाली POSL में कन्वर्ट हो गई। डू यू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस। Yes, sir. Yes, sir. ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा फील आएगा, बट यस दिस इज अ मैथमेटिकल थिंग। क्या हमने करा, सर्कल की इक्वेशन को चेंज करा, तो ऑब्वियसली चेंज तो होगी, कुछ और कब आएगा, ये तो एग्री करते हो। Yes, sir. Yes, sir. हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, 2 डिग्री होमोजेनियस में। जैसे 2 डिग्री होमोजेनियस में कन्वर्ट कर दिया, वो कोई कर्व नहीं होगा, वो तो POSL पासिंग थ्रू ओरिजिन होगी। यस Yes, sir. Yes, sir. और मैंने रैंडमली नहीं किया, मैंने ए और बी को यूज करते हुए किया है, मतलब वो POSL ए और बी से भी पास करेगी, करेक्ट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दैट मींस दे मस्ट बी OA एंड OB लाइन। बताओ, बिल्कुल क्लियर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. इससे अच्छा तो मैं समझा नहीं पाऊंगा भाई, और इससे अच्छा तो मैं ही थोड़ा बार बार ट्राई करना पड़ेगा। बताओ, क्लियर है बच्चों। Yes, sir. Sir. Yes, sir. तो कौन सी OA एंड OB लाइन है, ये वाली, करेक्ट। हाँ sir. Yes, sir. सो OA एंड OB लाइंस को थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 बाय ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देख लो हर टर्म 2 डिग्री का है, कम ऑन, दिख ही रहा होगा। Yes, sir. ये OA एंड OB लाइन है, और क्वेश्चन के हिसाब से OA इज परपेंडिकुलर टू OB, कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. अभी रिवाइज कराया 2 डिग्री इक्वेशन, जनरल इक्वेशन। अगर
परपेंडिकुलर होती है तो कौन जीरो होता है? कम ऑन, A plus A B plus 0. B. A plus B. who is a coefficient Coefficient of of Coefficient of X X square. Coefficient of X and coefficient of who Y is the square. coefficient of y square? तो ऊपर के एक्सप्रेशन से कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बता दो, यहाँ पे 1 और 1 यहाँ पे minus 4a square. 4 करेक्ट upon a बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर बता दो। 1 minus 1 4. minus 1 4 minus upon a 4. square. आ गई a की वैल्यू, 8 by a square equals to 2, a square equals to 4, a की वैल्यू प्लस माइनस 2 ले लो, वो परपेंडिकुलर होगा। देखो अब तुम्हें ज्योमेट्रिकली फील दिलाता हूँ, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 था और लाइन थी x प्लस वाई इक्वल टू a, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ये रहा तुम्हारा सर्कल, ये सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है, तो ये पॉइंट 2,0 ही होगा ना बच्चों? कम ऑन। Yes, Yes, sir. sir. Yes. हाँ सर. और अगर a को 2 ले लोगे तो ये लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 2 ही है ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. आई होप इतना तो सबको पता है, x प्लस वाई इक्वल टू 2 यहीं से पास करिए। कम ऑन, Yes. Yes, sir. देख लो, ये सबटेंड कर रहा है 90 डिग्री एट ओरिजिन, कर रहा है नहीं कर रहा है? Yes, sir. a को -2 ले लोगे, कौन से पॉइंट से पास करेगी वो लाइन? समझ में आ गया? नीचे से. Yes. Yes, sir. वो भी कितना सबटेंड कर रहा है ओरिजिन पे? 90 90 degree. degree. 90 degrees. ये लास्ट वाला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है या तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं? समझाने के लिए. समझाने के लिए. जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आई होप क्लियर है प्रोसेस? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर, थोड़ा थ्योरी थोड़ा. लिखूं? हाँ सुन लो, बाद में कॉपी करना वो क्वेश्चन का, तो अभी ये कॉपी मत करना, थ्योरी सुन लो पहले। अगर हम किसी भी 2 डिग्री टर्म या किसी भी टर्म को, क्योंकि पैराबोला भी करेंगे बाद में, एलिप्स को भी करेंगे, 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 एक 2 डिग्री जनरल इक्वेशन है। वो तो कैसा भी रैंडम का हो सकता है, एग्री करो? Yes, sir. हाँ yes sir. उसको हम अगर हम स्ट्रेट लाइन की मदद से होमोजेनाइज करेंगे तो दैट मींस यू मस्ट बी डीलिंग विद ए एंड बी। कम ऑन, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लाइन है लेट्स से px प्लस qy प्लस r इक्वल टू 0, तो होमोजेनाइज कैसे करते हैं? 1 बना के, कम ऑन, लाइन की मदद से। Yes, sir. हाँ. Yes sir. तो 1 कैसे बनाओगे? px प्लस Divided by qy r. इक्वल टू माइनस r, दिस implies px प्लस qy डिवाइडेड बाय माइनस r इक्वल टू 1। एग्री करो? Yes, sir. Yes sir. अभी ये वाली इक्वेशन होमोजेनियस है या नहीं है? नहीं है. नहीं है. नहीं है. तो अब होमोजेनाइजिंग करेंगे तो क्या क्या लिखेंगे बताना? ax स्क्वायर 2 डिग्री, 2hxy 2 degree. 2 degree. dy स्क्वायर Dy 2 2 degree. degree. 2 2 डिग्री, degree. 2gx 1 degree. 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 1 डिग्री को किससे Into मल्टीप्लाई 1 करोगे? square. Into 1 1. square. Into 1. Only 1. Into Only 1. 1. ओनली वन, वेरी गुड। 2fy को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1. Only 1. 1. और c को किससे मल्टीप्लाई 1 करोगे? 1 square. 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 1 square. देन दे मस्ट बी OA एंड OB लाइन। बताओ, बिल्कुल क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जैसे ही होमोजेनाइज करते हो वो तो पी और सेल पासिंग थ्रू ओरिजिन ही होगी, हमेशा हमेशा। बिल्कुल क्लियर? Yes, sir. Sir, yes, sir. Sir. अब वो 90 डिग्री बोल रहा है, 60 डिग्री बोल रहा है, वो सब तो फॉर्मूलाज की बात है। 90% ऑफ द क्वेश्चन में 90 डिग्री बोलता है। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट करो, फिर ये थ्योरी लिख देना। पहले कंप्लीट करो।
यस कॉपीड यहाँ तक सबका? Yes, sir. ये पेज हो गया तो लेट मी नो, आई कैन टर्न. क्या आई होप हो गया है? हाँ Yes. सर 1 minute, sir. हेलो Done, sir. ओके, कोई डाउट इस पेज में? No, Yes, sir. sir. ये थ्योरी लिखनी हो तो लिख दो, वैसे तो वही चीज है जो क्वेश्चन में कराई, बट इफ यू विश लिखना हो तो लिख दो. कल के लेक्चर में डाउट्स करेंगे हम, एंड वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर पैराबोला आल्सो. ओके, Yes, sir. फोर कॉपी हो गया सबका? Yes, Yes. sir. फोर रिलेशन द रिकॉर्डिंग सुबह सुबह स्पैमिंग करने की मतलब वो ख्वाहिशें कैसे जाग जाती है, मेरे को तो समझ नहीं आता. एनर्जी है मतलब, वो बच्चे सच्ची मेंटली डिस्टर्ब है कि उठ के स्पैमिंग करेंगे जैसे लाइफ में और कुछ नहीं है. ओके, चलो एक क्वेश्चन करो. If the straight line, स्क्रीनशॉट ही देखता हूँ. करो बच्चों ये वाला.
यस हो रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, डोंट वेस्ट टू मच टाइम. साकेत करेक्ट, राहुल करेक्ट. तुम देखो ये 10 बच्चे जो हैं उन्हीं का आंसर आता है क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं. बाकी सब तुमसे भी मतलब क्या बोलूं, रिक्वेस्ट क्यों करूं भाई. तुम्हारा खुद का इतना मोटिवेशन होता है कि तुम्हारा फ्रिक्वेंटली आंसर आना चाहिए. करेक्ट रिया. करेक्ट करना है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस 2y इंटू एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस m इंटू एक्स प्लस वाई बाय 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0. करेक्ट लिखा है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब वापस वही करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ से 1 1. प्लस 1 और यहाँ से आएगा माइनस m. वाई स्क्वायर यहाँ से प्लस 1, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे माइनस 2 और यहाँ पे माइनस m इक्वल टू 0. तो 2 से 2 चला गया, 2m इज इक्वल टू 1, m इक्वल टू हाफ. कोई डाउट? No, sir. No, sir. जल्दी से गेट इट ओवर विथ. नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकता हूँ ना? पेज टर्न. Yes. No, sir. Yes, sir. करो ये क्वेश्चन.
ओके क्या करें यार, यहाँ तो कोई 2 डिग्री कर्व भी नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन है, इंटरसेप्टेड बिटवीन दीज 2 स्ट्रेट लाइन, ऐसा कुछ और दे रखा है। ये 2 स्ट्रेट लाइन है और फिर हमारी ये वाली 3rd स्ट्रेट लाइन है, और फिर बोल रखा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सबटेंड्स राइट एंगल। समझ रहा है क्वेश्चन? तो Yes, sir. तो एक्चुअली क्या, तुम थोड़ा स्मार्ट बन सकते थे कि ये जो लाइन L1 है और L2 है, ये भी एक कर्व बना रहे हैं, पीओएसएल कर्व बना रहे हैं। कम ऑन, पीओएसएल की कंबाइंड इक्वेशन कैसे निकालते हैं? T1 by L2 0. तो आ गई 2 डिग्री इक्वेशन, जल्दी बोलो बच्चों। Yes, यस sir. सर। यस सर। बस अब इसको होमोजेनाइज कर दो जल्दी से। सर माइनस क्या ax प्लस by प्लस ax प्लस y प्लस 1 यही तो है? प्लस माइनस ये प्लस है ना बच्चे, तो प्लस ही तो रहेगा। हाँ कैसे छुप गया था सर? ax स्क्वायर प्लस abxy प्लस xy प्लस by स्क्वायर प्लस x प्लस by इक्वल टू 0। अब इसको होमोजेनाइज करना है किसकी मदद से? ax प्लस by बाय 1 इक्वल टू 1 से। सो ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस ab प्लस 1 इंटू xy प्लस x इंटू ax प्लस by प्लस by इंटू ax प्लस by। होमोजेनाइज हो गया बच्चों? Yes, sir. होमोजेनियस एक्सप्रेशन मैं फिनिश कर रहा हूँ ना। सबटेंड्स राइट एंगल मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 0। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यहाँ पे a, देन यहाँ पे भी a, और तो नहीं करेक्ट हो सकता है। सर आप XY को क्यों होमोजेनाइज कर रहे हो? कहाँ किया है XY को लगाया है? हाँ सर आपने वहाँ पे AB आपने प्लस हाँ लिखा है ना? AB प्लस अरे 1 वो तो लिखा है, होमोजेनस नहीं किया बच्चे, इन दोनों टर्म को वो कंबाइन कॉमन अच्छा ओ कॉमन। सॉरी 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 सर। a प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म का यहाँ से प्लस a ही, और तो कुछ नहीं है। नहीं, वाई स्क्वायर का टर्म यहाँ से b प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर तो नहीं है, यहाँ पे वाई स्क्वायर का क्या है? b स्क्वायर इक्वल टू 0। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. तो b स्क्वायर प्लस b प्लस 2a इक्वल टू 0 आ गया। और हमें पूछा क्या है? 4a प्लस b स्क्वायर प्लस b प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये पूछा है। So that will be 4a plus b square plus b square plus 2b plus 1. That is 2b square plus 2b plus 4a plus 1. तो आई होप दिख गया, यहाँ पे मैं 2 कॉमन ले लूंगा। 2 टाइम्स b स्क्वायर प्लस b प्लस 2a प्लस 1, इसकी वैल्यू 0 है। 2 इंटू 0 प्लस फाइनल आंसर 1। क्लियर बच्चों? Yes, sir. फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस है, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. इधर उधर बहुत छोटा सा ट्विस्ट मारेंगे जो हम क्वेश्चन में देखते जाएंगे, बाकी इतना ही है। Finish it. सबका कॉपी हो गया बच्चों? यस सर। Yes, sir. यस सर। कोई डाउट? No, sir. ओके चलो आज आ जाओ, जल्दी एंजॉय करो। थैंक यू सर। Thank you, sir.